2 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें इंग्लिश के हम टोटली सिलेबस की बात करेंगे कि उसका क्या सिलेबस है और पेपर के लिए यानी कि पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये देना है कि इसके लिए आपने बुक कौन सी परचेज़ करनी है। इसके लिए जो बुक है वो है टू द पॉइंट, जो कि प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, जो कि मिल जाएगी आपको। और अगर हम देखें तो इसके पेपर में टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो 3 आवर्स है। ये ऑलमोस्ट 180 मिनट्स बन जाते हैं। इसमें कोई एमसीक्यूज़ नहीं है इस पेपर में, यानी कि सारा ही थ्योरी बेस्ड आपका पेपर है। इसके अंदर 2 पार्ट्स पेपर के बनते हैं, पेपर ए और पेपर बी। दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के हैं। पेपर ए भी 50 मार्क्स का है और पेपर बी भी 50 मार्क्स का है। पेपर बी में आ जाते हैं आपके ऐसे रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो कि पेपर ए है उसमें आपको जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 4 क्वेश्चंस, लेकिन आपने उसमें से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और वो क्वेश्चंस किन में से आएंगे, वो 20 चैप्टर्स में से आएंगे। सारे इसके चैप्टर्स करने हैं, लेकिन कुछ जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है पेपर, और वो भी आप देखेंगे। 50 मार्क्स का ये पेपर होना है पेपर ए। इसमें 4 तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसी तरह पेपर बनकर आएगा कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और इसके ए और बी पार्ट होंगे। और बी के पार्ट किस तरह के 10 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स का होगा। और इसी तरह 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन गया, 25 का एक बन गया, तो दोनों को अटैम्प्ट करने से आपके 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और लेकिन ये है इसके चैप्टर्स तो 20 है, उन्हीं चैप्टर्स में से आएगा। ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता, जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन्हीं में से आता है। यानी कि जिसने एसेस वगैरह कि आपको पता नहीं होता कि जो आपने किए हैं उसमें से ही पेपर आएगा कि नहीं, लेकिन ये जो है ये जैसे आपको चैप्टर्स मिले उन्हीं में से आएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया वही होगा जो चैप्टर्स का है। और इसमें से कुछ जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट बाकी चैप्टर्स की निस्बत वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। कुछ जो हैं जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी ने उसे कभी भी पेपर्स में नहीं दिया, उनमें से क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। इसमें से ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आप फॉर एग्जांपल अगर आप 1 क्वेश्चन को चूज़ करते हैं तो इसके ए और बी दोनों पार्ट करने हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास 4 क्वेश्चन हैं तो सबका एक पार्ट कर लें, तो मिलाकर आपके 2 क्वेश्चन से ए बी पार्ट के पूरे हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, जिस भी क्वेश्चन को चूज़ करना है उसी के दोनों पार्ट करने हैं, और उसी में से ही आपके 25 बनेंगे। अदरवाइज़ आपके वो मार्क्स ही नहीं देगा आपको और आपके डिस्कार्ड कर देगा। ये हो गया पेपर ए। इसके सारे चैप्टर जितने भी 20 चैप्टर्स हैं उसके एक चैप्टर की वीडियो भी अपलोड मैं कर दूँगी, और इसमें से जोन से क्वेश्चंस करने हैं, जोन से इंपॉर्टेंट हैं, जोन से नहीं, वो भी अपलोड कर देंगे। पेपर बी भी 50 मार्क्स का है, और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे, रिपोर्ट, प्रेसी और ट्रांसलेशन पैसेज। अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे 15 मार्क्स का है। उसमें से क्या होगा कि आपको टोटल तो 4 आएंगे पेपर में ऐसे, लेकिन उसमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको 25 से 30 एसेस करने हैं, ताकि आपको अगर आप 30 जो एसेस करते हैं उनमें से भी अगर पेपर में नहीं आता तो, लेकिन आपने 30 एसेस किए होंगे तो आप उनको उसे ऐसे को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा और आपको समझ आ चुकी होगी कि ऐसे को लिखना कैसे है, उसके किस तरह सारे काम करने हैं। अगर रिपोर्ट्स की देखें तो रिपोर्ट के भी 15 मार्क्स हैं, लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह ऐसे में 4 थे उसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कोई चॉइस नहीं है। एक ही रिपोर्ट आनी है और उसी को ही करना है। इसको प्रैक्टिस के लिए कि आप 20 से 25 रिपोर्ट्स करें, उसके पैटर्न को अच्छी तरह देखें कि क्या क्या पैटर्न है, क्योंकि पैटर्न के एक चीज़ के अलग मार्क्स होते हैं। अगर हम प्रेसी की बात करें तो प्रेसी को ही कंप्रीहेंशन भी कहा जाता है और प्रेसी भी कहा जाता है। इसके टोटल 10 मार्क्स हैं और इसकी भी कोई चॉइस नहीं है, वहाँ एक ही आएगी और इसी को ही अटैम्प्ट करना है। प्रैक्टिस के लिए 20 से 25 आप इसकी कर सकते हैं प्रेसी, ताकि आपको पता चल सके। इसकी प्रेसी की कुछ खास टिप्स हैं, अगर उन्हें किया जाए तो ये आपकी प्रेसी होगी, यानी कि आपको ईजी हो जाएगा और आप जितना आप उसमें कम टाइम में आप जल्दी से एक अच्छी प्रेसी बना लेंगे अगर हम उन टिप्स को फॉलो करते हैं। ट्रांसलेशन पैसेज आ जाता है, उसके अंदर 10 मार्क्स हैं उसके, लेकिन ये क्या होगा कि आपको उर्दू में पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी आपने इंग्लिश करनी है और इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, एक ही आना है और एक ही आपने करना है। प्रैक्टिस के लिए 40 से 50 तक आपको ट्रांसलेशन पैसेज करने पड़ेंगे। अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो मेन रोल है वो ग्रामर का है। जिस स्टूडेंट की जितनी अच्छी ग्रामर है उसका उतना ही अच्छा एक ट्रांसलेशन हो जाएगी पैसेज की। और ये जो 50 मार्क्स हैं पेपर बी के, ये सारे यूँ कहने के ये जो आपका पेपर बी है ये अनसीन है, कुछ फिक्स नहीं है कि जो प्रेसेज हैं जो आप कर रहे हैं, जो एसेस करें उसी में से आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी कम ही वैसे करती है, ऐसे कि रिपीट करे बार बार अपने पेपर्स में जो उसके एक दफ़ा एसेज आ गए हैं, कम होता है कि दोबारा रिपीट हों, लेकिन कुछ ऐसे एसेज होते हैं कि जिन्हें अगर आप कर लें तो किसी भी टॉपिक पे आपका आ जाए तो आप इसे मिलती जुलती चीज़ें बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पेपर ए है, पेपर ए आपका फ़िक्स है, जो 20 चैप्टर्स हैं उन्हीं में से आएगा। हाँ, ये है थोड़ा इसका कि आपने उन चैप्टर्स को फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें भी करें, लेकिन उन पर कम अपना टाइम दें, ज़्यादा अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू।